आज हम आप लोग के बीच में क्लास 10 का एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज? ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्राइगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन और मेट्रोन से आया है। जैसे ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है एंगल, और मैट्री यानी मेट्रॉन से आया है आपका मेजर। यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें 3 कोणों का जो माप का जो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशनशिप साइड एंड 3 एंगल्स। जैसे आप एक राइट एंगल को हम लेंगे, अब देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज है, इसमें ए है, बी है, सी। ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसमें अगर हम लोग इसको अगर हम थीटा माने तो इसके सामने वाला जो क्या होता है? लंब। तो इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री के जो कुल कितने होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। जैसे हम लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। कितना रेशियो होता है? 6। त्रिकोण मिति अनुपात। आप लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक हम ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप देखेंगे ए, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी सी। अगर इसको हम 90 डिग्री लेते तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसको अगर हम थीटा लेके चले तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए फर्स्ट आपका जो है रेशियो जो है क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट जो है आप जान रहे हैं, इसको भी पता है हम लोग, क्या है? हाइपोटेन्यूज है, और एक बेस है, और क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम लोग पी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज एच कहते हैं, बेस को बी कहते हैं। इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, सॉरी कर्ण कहते हैं, और इसको हम लोग आधार कहते हैं। तो इसमें जो आपका वैल्यू होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में साइन थीटा भी कहते हैं, या साइन थीटा बोलिए, या आप साइन ए कह सकते हैं। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? इस सामने आपके परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है। इसी को हम लोग पी बाई एच भी कह सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा ले
कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, या हम उसको कॉस ए भी कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए, इसका परपेंडिकुलर तो बेस ये हो गया, इसमें होता है सी ए बाय हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए बी, क्या हो जाएगा बी बाय एच। इसी तरह अगर हम तीसरा नंबर ले तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, कॉस हो गया, कॉसाइन से कॉस आया, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टेन, टेंजेंट ऑफ ए, ये होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया, लंब बाय आधा होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बाय सी ए, इट मीन्स पी बाय बी। फिर इसी तरह जो अलग अलग देखें 4 नंबर, साइन का ऑपोजिट होता है कोसाइन होता है, तो उसको हम लोग कोसेकेंट कहते हैं, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। या हम लोग थीटा की जगह हम बार बार बोल रहे हैं कि ए भी लिख सकते हैं, कोसेक ए भी लिख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ए बी बाय बी सी, इट मीन्स एच बाय पी। फाइव नंबर जो है, कॉसेक जो है तो सेक से आया हुआ है, तो वो ऑपोजिट है, सेकेंड हो जाएगा ऑफ एंगल ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे सेक ए। सेक ए मतलब हो गया, कॉस का ऑपोजिट कर देंगे तो ए बी बाय सी ए, इट मीन्स एच बाय बी। 6 नंबर जो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ ए, आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए या कॉट थीटा, यहाँ पे आपका बन जाएगा, इसको अगर चेंज कर दे, टेन कहाँ है यहाँ पे, इसका हो जाएगा सी ए बाय बी सी, यानी बी बाय टी। देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है इससे मिला हुआ है, इसका ऑपोजिट है और ये वाला इसका ऑपोजिट है, क्लियर। इसी चीज को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो आप समझ गए कि क्या है, P मतलब क्या होता है, लंब, लंब, और H मतलब क्या होता है, कर्व, लंब बाई कर्व, आधार बाई कर्व, और लंब बाई आधार, आधार बाई लंब, इस तरह हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग एक ट्रिक के थ्रू अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे लाल कक्का, थोड़ा दूरी में हम लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, लाल कक्का। देखिए अगर हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ले, साइन का अपोजिट को अगर हम लोग कॉसेक थीटा लिखे, सेक को, कॉस को अगर सेक थीटा लिखे, टेन को अगर हम लोग कॉट थीटा लिखे, तो यहाँ पे आपका जो साइन थीटा आएगा तो लंब बाई कर्व हो जाएगा, लंब बाई कर्व हो जाएगा। लंब को हम लोग क्या कहते हैं, P, और कर्व को H। इसी तरह कॉसेक अगर इस तरह उल्टा दे तो कॉसेक थीटा अगर बारे में पूछे तो कर्व, K फॉर कर्व और L फॉर लंब, तो कर्व बाई लंब हो जाएगा, यानी H बाय P हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे cos थीटा, A से आधार, K से कर्व,
तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आधा बाय कर्व, आधा मतलब b और कर्व मतलब अगर लिख लीजिएगा हिंदी में आधार शॉर्टकट में बाय कर्व, आधार बाय कर्व इसका मतलब हो गया b बाय h। इसका अगर हम लोग सेक थीटा के बारे में देखें तो कर्व बाय आधार, कर्व बाय आधा यानी h बाय b हो गया। इसी चीज को अगर हम लोग इसी तरह देखें टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। फिर अगर इसको टेन को हम उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉट, तो आधार इसको हम लोग लंब p बाय b हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आधार बाय लंब, तो क्या हो जाएगा p बाय b बाय p। इसी चीज को फिर हम लोग एक और दूसरा मेथड अगर जानना चाहेंगे तो दूसरा मेथड में हम इसको याद करा दें, जैसे हम लोग लिखेंगे पंडित, देखिए यहाँ पे पंडित, बद्री प्रसाद, यहाँ पे लिखा प्रसाद, हरि हरि बोल। यहाँ देख पाएंगे आप, देखिए बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखें आप यहाँ पे हम जानबूझ के कलरफुल किए, पंडित का पी, हरि का एच, बद्री का बी और हरि का एच, प्रसाद का पी और बोल का बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा का निकाले, साइन कॉस और टेन थीटा, इसी का अगर कर ले कॉस ए और सेक और क्या हो जाएगा कॉट, बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइन थीटा आप फट से बोल सकते हैं साइन थीटा, इट मींस पंडित का पी और हरि का बी एच, तो पी बाय एच। कॉस थीटा, कॉस थीटा का बी बाय एच। इसी तरह अगर हम लोग टेन थीटा का देखें तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा पी बाय बी। तो बहुत आसानी से हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अब सही ढंग से इसको देखेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, अगर आपसे पूछे कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा तो आप इसको बोलिएगा ए बी बाय बी सी, ए बी बाय ए सी, लंब बाय कर्व यानी पी बाय एच। लेकिन इसी चीज को अगर आपसे साइन ए पूछा जाए इस एंगल को तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जब इसको पूछा जाए तो परपेंडिकुलर ए वाला बन जाएगा, यानी चेंज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका इस टाइम हो जाएगा ए सी बी सी बाय ए सी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट जो है अगले क्लास में लेकर आएंगे। थैंक यू।